पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने देश के नाम संबोधन दिया, जिसमें कई बार पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम लिया और ना सिर्फ नाम लिया बल्कि झूठी तारीफ भी की, और वो भी तब जब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए गए, सैन्य ठिकाने बर्बाद किए गए, लेकिन इन सब के बाद भी रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया। और बल क्यों नहीं गया? क्योंकि शहबाज जो बोल रहे थे उसकी स्क्रिप्ट मुनीर ने पहले ही लिख दी थी, जिससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान में सेना ही सत्ता है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मुलाकात मेज पर होनी थी अब मैदान जंग में होगी। शहबाज शरीफ या जनरल आसिम मुनीर, किसके पास है पाकिस्तान की कमान? मुनीर का राग अलाप रहे हैं शहबाज। मुनीर की भक्ति से मिली है शहबाज की बेइज्जती सहन करने की शक्ति। काबू नहीं मुनीर और उसकी सेना, पाकिस्तान में कुछ बड़ा है होना। करीब 4 दिन चले ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को तोड़कर रख दिया। शनिवार शाम को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की और भारत को सीज फायर के लिए मनाया, जिसके बाद भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए माना, क्योंकि पाकिस्तान को यह साफ हो गया था कि अब भारत के सामने उसके लिए टिक पाना आसान नहीं है। और पाकिस्तान ये भी जानता था कि अगर जंग अभी नहीं रुकी तो शायद पाकिस्तान जो पहले से बर्बाद है वो गर्त में चला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को इस गर्त में डालने वाला कौन है? इस शख्स का नाम पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कल अपने भाषण में लेने से नहीं चुके। इतना ही नहीं, करीब 15 मिनट के भाषण में शहबाज शरीफ ने जनरल मुनीर का नाम कई बार लिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर का अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, बड़ी गर्मजोशी से शाबाश देता हूं। लेकिन आखिर जनरल मुनीर इतना बड़ा कैसे बन गया कि सारे फैसले वही ले रहा था? इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान की सियासत में सेना का दखल, जो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जितने भी पीएम रहे, उनकी कुर्सी के 4 पैरों में से एक पैर हमेशा सेना का होता था, है, जैसे हालात है, आगे भी रहेगा। नवाज शरीफ के वक्त परवेज मुशर्रफ, इमरान खान के वक्त कमर जावेद बाजवा, शहबाज शरीफ के वक्त आसिम मुनीर। ऐसे में जाहिर है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर चलने वाला सेना का खेल काफी सालों से चलता आ रहा है। यही कारण है कि कल सीज फायर के महज 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और पाक सीमा से सटे इलाकों में फिर से ड्रोन अटैक किया, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की कमान पीएम शहबाज के हाथों में नहीं बल्कि सेना के हाथों में है। इसका जीता जागता सबूत दिखा कल भाषण में। जुबान भले ही पीएम शहबाज शरीफ की थी, लेकिन उस जुबान से निकलने वाला एक एक शब्द जनरल आसिम मुनीर की नफरती कलम से लिखा गया था। दिल की अथाह गहराइयों से हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। फौजी तंसीबात और आबी जखीरों को भी निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी जबान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। और हमने वाज़े कर दिया कि जो मुलाकात मेज पर होनी थी अब मैदान जंग में होगी। सुना आपने, ये पाकिस्तान का वही पीएम है जब तक सीज फायर नहीं हुआ था तब तक जनाब की जुबान को लकवा मार गया था, लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ पीएम शहबाज और मुनीर को सांस में सांस आई होगी। लेकिन आखिर जनरल मुनीर इतना बड़ा कैसे बन गया कि सारे फैसले वही ले रहा था? इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान की सियासत में सेना का दखल, जो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जितने भी पीएम रहे, उनकी कुर्सी के 4 पैरों में से एक पैर हमेशा सेना का होता है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से ये घटनाक्रम चला है, उससे साफ है कि आसिम मुनीर ने अपने जिहादी एजेंडे को चलाने के लिए शहबाज शरीफ का इस्तेमाल किया और अपने एक भाषण में धर्म का जिक्र कर पहलगाम हमले की साजिश रची और धर्म पूछकर निर्दोष लोगों की जान ली गई।
कई जानकारों का मानना है कि मुनीर की ओर से पहलगाम हमलों को हरी झंडी देने के कई कारण हैं। इनमें से एक कारण घरेलू उथल-पुथल भी है, जिसमें आंतरिक विभाजन और विद्रोह को संभालने में फेल होना शामिल है, जिसने सेना की छवि को नुकसान पहुंचाया है। इस हीच को महसूस करते हुए मुनीर ने लोगों को अपने पीछे एकजुट करने के लिए भारत पर हमले का इस्तेमाल किया। इन सब से ध्यान हटाने के लिए जनरल मुनीर ने ये साजिश रची, जिससे वो अपने खिलाफ उठ रही विरोध की आवाजों को दबा सके। और हाल ही के दिनों में ऐसा देखा भी गया। जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तानी सेना हर विरोध को भूलकर भारत के हमलों से बचने की रणनीति पर काम कर रही थी। और यही वो वक्त था जब जनरल आसिम मुनीर की फिर से पाकिस्तान की सेना में पूछ होने लगी। इस बात का जिक्र शहबाज ने अपने भाषण में भी दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर का अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी दानिशमंदाना और दिलेराना क़यादत में ये अजीम मार्का सर हुआ। लेकर फटकार लगाई। यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एक सुपर पावर देश का विदेश मंत्री पाकिस्तान के आर्मी चीफ को क्यों फोन कर रहा है? पीएम शहबाज, डिप्टी पीएम इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से बात क्यों नहीं की गई? मतलब साफ है कि पाकिस्तान में सत्ता किसी की भी हो, लेकिन फैसले सेना ही लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।